इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस से एक और मौत हो गई है। 68 साल शख्स की आज मौत हो गई है। फिलिपाइन का शहरी था मरीज। मुंबई में कोरोना वायरस से ये तीसरी मौत है। पिछले 24 घंटों में 15 नए मामलों की तस्दीक हुई है। मुंबई में 14 जबकि पुणे में एक पॉजिटिव केस सामने आया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मुतासिरीन की मजमूई तादाद 89। सीएम उद्धव ठाकरे 12:30 बजे करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आपको एक बार फिर बता दें, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। मुंबई से कोरोना वायरस से एक और मौत हो चुकी है। 68 साल शख्स की आज मौत हो गई। फिलिपाइन का शहरी था ये मरीज। मुंबई में कोरोना वायरस से तीसरी मौत हुई है। पिछले 24 घंटों में 15 नए मामलों की तस्दीक हुई है। मुंबई में 14 जबकि पुणे में एक पॉजिटिव केस सामने आया। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मुतासिरीन की मजबूरी तादाद 89 पहुंच चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे 12:30 बजे करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तमाम अजला के अफसरान से करेंगे बातचीत। तो मुल्क में कोरोना वायरस के नए पॉजिटिव केसों में तेजी के साथ इजाफा हो रहा है। कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़कर 360 से ज्यादा हो गई। कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से अब तक मुल्क में 8 लोगों की मौत हो चुकी है। तो एक बार फिर आपको बता दें नाज़रीन, मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोरोना वायरस से एक और मौत हो गई है। कोरोना वायरस के नए मामलों की तस्दीक हुई है। 68 साल शख्स की आज मौत हुई है। फिलिपाइन का शहरी था ये मरीज। मुंबई में कोरोना वायरस से तीसरी मौत बताई जा रही है। ये पिछले 24 घंटों में 15 नए मामलों की भी तस्दीक हुई है। मुंबई में 14 जबकि पुणे में एक पॉजिटिव केस सामने आया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस मुतासिरीन की मजमूई तादाद 89 पहुंच चुकी है। सीएम उद्धव ठाकरे 12:30 बजे आज इस ताल्लुक से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले तमाम अजला के जो अफसरान हैं उनसे वो बातचीत करेंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे मुंबई का, जहां से नुमाइंदे अमित राय इस वक्त फुल लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। अमित, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कोरोना वायरस से तीसरी मौत हुई है महाराष्ट्र में। देखिए, निश्चित तौर पे मुंबई में तीसरी मौत है। 68 वर्षीय ये व्यक्ति है, फिलीपींस का नागरिक है और यह 13 तारीख को जो है इसे एडमिट कराया गया था मुंबई के अस्पताल में। तब टेस्ट के बाद जो है इसमें कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। हालांकि कुछ इलाज के बाद जो है वो नेगेटिव हो चुका था, लेकिन नेगेटिव होने के बावजूद जो है जो कोरोना का जो बीमारी है उसने इसके दूसरे अंगों को जो है नुकसान पहुंचा दिया था। हालांकि ये डायबिटीज और अस्थमा से पीड़ित था और आज जो है इसकी डेथ हुई है। तो ये तीसरी डेथ है मुंबई में। और मैं आपको बताऊं कि पिछले 24 घंटे में जो है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 89 हो गई है। 15 नए मरीज जो है पिछले 24 घंटों में पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से 14 मुंबई में और एक पुणे में। तो जिस तरह से लगातार संख्या बढ़ रही है और तीसरी मौत है, निश्चित तौर पर सरकार जो है वो सख्ते में आ चुकी है और बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए जो है लगातार बैठकों का दौर भी शुरू है। सीएम ठाकरे जो है 12 बजे अपने निवास स्थान वर्षा से जो है इसी सभी जो जिलाधिकारी हैं, जो पुलिस अधिकारी हैं और जो संबंधित विभाग के अधिकारी हैं उनसे चर्चा करेंगे, मौजूदा स्थिति पे बातचीत करेंगे, उनके हर एक इलाके का जायजा लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। आखिरकार हर जिलाधिकारी के इलाके में क्या स्थिति बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, हमने देखा था कि 3 दिन पहले 52 का आंकड़ा था, फिर जो है आंकड़ा बढ़ के 75 हो गया, फिर आज जो है 89 हो गया। तो ये हम कह सकते हैं कि पिछले जो है 3 दिनों में लगभग 30 से ज्यादा मरीज जो है मुंबई महाराष्ट्र में नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए। निश्चित तौर पे जो है बढ़ते आंकड़े जो है चिंता का सबब है। बिल्कुल, एक चीज और जानना चाहेंगे, लॉकडाउन तो है ही है मुंबई में, क्या कुछ और बड़े फैसले ले सकती है सरकार? जिस तरह से जो तमाम डिस्ट्रिक्ट के अफसरान हैं उनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम खुद बात करने वाले हैं, तो क्या कुछ और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं दूसरे डिस्ट्रिक्ट उनके लिए भी? देखिए, पूरे महाराष्ट्र में आज रात 12 बजे से ही धारा 144 लागू हो चुकी है। यानी एक साथ जो है 5 आदमी ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते हैं। जो मुंबई की लाइफ लाइन है वो ठप हो चुकी है। पैसेंजर ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, मेल ट्रेनें बंद हो चुकी हैं, एक्सप्रेस ट्रेनें बंद हो चुकी हैं। सिर्फ बस की जो सेवा शुरू की गई, हालांकि बीएसटी बस और एसटी बस भी बंद है, लेकिन जो जरूरी जो चीजें हैं उसके लिए सिर्फ एक बस सेवा शुरू की गई, जिसमें बैंक से जुड़े लोग जा सकते हैं, दूध वाले, सब्जी वाले लोग जा सकते हैं, मेडिकल वाले लोग जा सकते हैं, डॉक्टर नर्सेज जा सकते हैं। इनके लिए एक सेवा शुरू की गई। उसमें भी उन्हें अपना आई कार्ड जो है वो दिखाना पड़ेगा। बैंकिंग सर्विसेज चालू है, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पे आह्वान किया है कि लोग वर्क फ्रॉम होम से ही काम करें और कम से कम जरूरी बाहर ना निकले। बिल्कुल, हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अमित।